नमस्कार। EE204 में आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ पावर मीटर ऑन वॉट मीटर रीडिंग्स। हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि हम 2 वॉट मीटर मेथड के माध्यम से किसी भी 3 फेज सर्किट में पावर मेजर कर सकते हैं। उन्हीं वॉट मीटर की रीडिंग्स में एक cos फाई का भी फैक्टर आता है, यानी कि जिसे हम पावर फैक्टर कहते हैं। इस पावर फैक्टर के कारण वॉट मीटर की रीडिंग्स पे क्या असर पड़ता है, उससे कैसे रीडिंग्स चेंज हो सकती है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। किसी भी स्टार कनेक्टेड लोड के लिए हमने वॉट मीटर की रीडिंग्स हमें पता है। 2 वॉट मीटर जो कनेक्टेड होते हैं 2 वॉट मीटर मेथड में, उसमें P1 की रीडिंग होती है √3 VI cos 30 - फाई और P2 की रीडिंग होती है √3 VI cos 30 + फाई। cos फाई यहाँ पे पावर फैक्टर है और 30 - फाई जो है वो एंगल है V और I के मध्य जो फेज डिफरेंस होता है उसके कारण। तो इस प्रकार 2 वॉट मीटर मेथड में जब हम 2 वॉट मीटर मेथड से जब हम पावर मेजर करते हैं स्टार कनेक्टेड लोड के लिए, तो हमें P1 व P2 की इस प्रकार रीडिंग मिलती है। अब हम देखेंगे कि इस पे पावर फैक्टर का क्या इफेक्ट पड़ेगा इन रीडिंग्स पे। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर मेरा पावर फैक्टर यूनिटी है, यानी कि यूनिटी का मतलब है cos फाई बराबर 1। अगर cos फाई बराबर 1 है तो उस दौरान फाई की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री। जब हम यहाँ पर फाई 0 डिग्री रखेंगे तो P1 की रीडिंग मुझे मिलेगी √3 VI cos 30 - 0, यानी कि √3 VI cos 30, और P2 की मिलेगी √3 VI cos 30। इस प्रकार जब हम cos 30 की वैल्यू पुट करेंगे तब हमें यहाँ पे मिलेगा, जो कि होती है √3/2। तो जब हम √3/2 यहाँ रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 3/2 VI, और इसी प्रकार P2 की रीडिंग भी मिलेगी 3/2 VI। जब हम दोनों रीडिंग्स को, क्योंकि जो टोटल इंस्टेंटेनियस पावर होती है, यानी जो लोड कंज्यूम करता है, वो पावर कैसे आती है? जब हम दोनों वॉट मीटर्स की रीडिंग्स को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। तो इस प्रकार दोनों रीडिंग्स को प्लस करेंगे जब हम P1 + P2, तो हमें वैल्यू मिलेगी 3 VI। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एट यूनिटी पावर फैक्टर, जब पावर फैक्टर यूनिटी हो, उस केस में जो टोटल पावर है P, इट इज़ इक्वल्स टू 3 VI cos फाई, यानी कि cos फाई 0 cos 0 1। तो उस केस में P हो जाएगा 3 VI, जो कि हमें रीडिंग्स को प्लस करके भी मिल रहा है। अगर हम डायरेक्ट टोटल पावर के एक्सप्रेशन में cos फाई बराबर 1 रखें तब भी 3 VI मिलेगा, और रीडिंग्स को प्लस करने पे भी यही एक्सप्रेशन आ रहा है। Therefore, at unity power factor the readings of the 2 watt meters are equal। दोनों वॉट मीटर्स की जो रीडिंग्स होती है वो बराबर है, 3/2 VI 3/2 VI। इसका मतलब हर वॉट मीटर जो है इट रीड्स हाफ ऑफ द टोटल पावर, यानी जो टोटल पावर हमें मिल रही है उसका 50% हमें दोनों वॉट मीटर रीडिंग से मिलेगा। सेकेंड केस हम देखते हैं जब पावर फैक्टर बराबर 0.5 हो, यानी कि cos फाई 0.5 है, तो उस केस में फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 डिग्री। जब मैं 60 डिग्री यहाँ पुट करूँगी तो मुझे P1 की रीडिंग मिलेगी √3 VI cos 30 - 60, यानी कि cos -30, और cos -30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, जिससे 3/2 VI, और यहाँ पे रखूँगी cos 30 + 60, यानी कि cos 90, और cos 90 हमको पता है 0 होता है, तो 0 इंटू एनीथिंग इज़ 0। तो P1 की रीडिंग मिली 3/2 VI और P2 की मिली 0 रीडिंग। जब टोटल पावर जो होती है, जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 3/2 VI + 0, यानी कि 3/2 VI। और जो टोटल पावर का एक्सप्रेशन है उसमें जब हम cos फाई की वैल्यू को रखेंगे तो 3 VI cos फाई, यानी कि cos 60 डिग्री। जब हम इसमें रखेंगे तब हमें एक्सप्रेशन मिलेगा 3/2 VI, जो इसके बराबर है। यानी कि इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जब पावर फैक्टर 0.5 हो, उस केस में एक वॉट मीटर की जो रीडिंग होगी वो 0 शो करेगा, और जो दूसरा वॉट मीटर होगा वो ही टोटल पावर शो करेगा। यानी कि 1 वॉट मीटर रीड्स 0, उसकी रीडिंग 0 आएगी, और जो टोटल पावर लोड कंज्यूम कर रहा है, जो टोटल इंस्टेंटेनियस पावर है सर्किट का, वो पूरी पावर जो है वो केवल एक वॉट मीटर ही दर्शाएगा, दूसरा वॉट मीटर 0 दिखाएगा। इसी प्रकार थर्ड केस जो है, अगर मेरा पावर फैक्टर 0 है, यानी कि cos फाई बराबर 0, तो उस केस में फाई क्या होगा? 90 डिग्री। जब हम ये 90 डिग्री यहाँ फाई की जगह रखेंगे तो हमें मिलेगा, P1 की रीडिंग मिलेगी √3 VI cos 30 - 90। जब हम इस cos -60 को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3/2 VI, और cos 30 + 90 यानी cos 120 डिग्री की वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगी P2 की रीडिंग माइनस का 3/2 VI। जब हम इन दोनों रीडिंग्स को प्लस करेंगे टोटल पावर निकालने के लिए P1 + P2, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं साइन के, तो P1 + P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इसी प्रकार जब टोटल पावर जो है P = 3 VI cos 30 +
3 vi cos phi, सॉरी, जब यहाँ पे cos phi की हम वैल्यू रखेंगे 0 तो 3 vi इंटू 0 हो जाएगा, टोटल पावर भी 0। तो इस प्रकार इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जब पावर फैक्टर 0 होगा तो रीडिंग्स ऑफ द 2 वॉट मीटर्स आर इक्वल बट ऑफ अपोजिट साइन। यानी कि जब पावर फैक्टर 0 है, जब फाई बराबर 90 और cos phi 0 है, तो उस केस में जो टोटल पावर है वो कंज्यूम जो है, टोटल पावर जो लोड ले रहा है वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि दोनों वॉट मीटर्स की जो रीडिंग होगी वो इक्वल होगी, सेम होगी, समान होगी, बराबर होगी, लेकिन उन दोनों का क्योंकि साइन अपोजिट है, तो अपोजिट साइन होने के कारण वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और रिजल्टेंट मुझे क्या मिल जाएगा? 0। तो इस प्रकार हमने देखा है कि पावर फैक्टर का क्या इफेक्ट पड़ता है वॉट मीटर की रीडिंग्स पे और किस प्रकार वो पावर जो कंज्यूम कर रहा है लोड उस पर इफेक्ट डालती है। थैंक यू।